हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 41 पर। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो लस्ट है ये शरीर के 3 भागों में निवास करता है। तो कौन से हैं वो स्थान, कौन से हैं वो भाग जहाँ पे लस्ट निवास करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणी, मन एंड बुद्धि, यानी कि लस्ट जो है इट इज रिजाइडिंग एट द लेवल ऑफ सेंसेस, इट्स स्क्रोलिंग द माइंड एंड इट कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस, यानी कि ये हमारी बुद्धि को भी कंट्रोल करता है। तो इस लस्ट से पार कैसे पाया जाए ये भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 41 भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्यम भर्तृषभ पापमानं प्रजिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियमम। तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियमम, कि वन मस्ट कंट्रोल द सेंसेस। देखिए, किसी भी योगिक प्रैक्टिस का जो पहला नियम होता है कि कंट्रोल ऑफ सेंसेस, यानी कि यम कंट्रोल ऑफ सेंसेस और नियम कंट्रोल ऑफ माइंड। यानी जब तक हमारी मन और इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है उस योगिक प्रैक्टिस से कोई लाभ नहीं होने वाला। यानी इंद्रियों पर नियंत्रण यम और मन पर नियंत्रण नियम, ये होना ही चाहिए, इसके बगैर होगा ही नहीं। निश्चय नियम, उसके बगैर होगा ही नहीं। कुछ श्लोक पहले भगवान कृष्ण ने जैसे बताया था कि महापाप मानव, ये कि ये काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को क्या बताया था कि महापाप है। चाहे उस व्यक्ति को ये पूरा संसार दे दो भोग के लिए, फिर भी जो काम, क्रोध और लोभ है ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, पापमानम प्रजहि, जही, जही मतलब दमन, और प्रजहि प्रत्यक्ष रूपेण जही, इस पर विजय पानी ही होगी, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, हमारे पास 4 सिद्धांत है। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है और अवैध संबंध नहीं रखना। तो ये एक्चुअली पाप के 4 प्रमुख आधार हैं। तो जहाँ पे भी ये सिद्धांत टूटते हैं, या तो चारों या कोई भी एक, यहाँ जहाँ पे भी ये सिद्धांत टूटता है वहाँ पे पाप निवास करता है। और ये करता क्या है, ये पाप क्या करता है, ये एक्चुअली हमको नियम तोड़ने पर मजबूर करता है। ये जो लस्ट है, लस्ट एक्चुअली है क्या, ये भोग करने की प्रवृत्ति है, भोग करने की प्रवृत्ति है। देखिए, भौतिक जगत में ये कैसे बढ़ता है, भौतिक जगत में ये बढ़ता है आंखों के द्वारा। जब भी हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल जगत में ये कैसे बढ़ता है, ये बढ़ता है कानों के द्वारा, कि हम भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में लीलाएं के सुनते हैं तो हमारा आकर्षण उतना उनकी तरफ बढ़ता है। तो लस्ट एक्चुअली क्या है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है एक्चुअली। देखिए, जैसे इस भौतिक जगत में क्या है कि जो जैसे एक मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन रहता है और एक फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन रहता है, ऐसे ही उत्सुकता हमारी भगवान के पास जाने की भी होनी चाहिए, ऐसी उत्सुकता है। और इसका इस भौतिक जगत में उसी प्रेम का विकृत प्रतिबिंब हो जाता है, ये लस्ट हो जाता है। देखिए, भक्ति में जो बढ़ा हुआ आदमी है वो, उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो डिवोटी जो है वो कौन है डिवोटी, वो ऐसे है जैसे वो कृष्ण की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होगा जैसे एक मेल फीमेल की तरफ या एक फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होगा। ये एक्चुअली कृष्ण
प्रेम है। तो ये जो एक्चुअली संग की अग्नि है ना, ऐसी ही अग्नि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, तब वो है एक्चुअली भक्ति, वो है सही में प्रेम। और जब तक हम इस स्तर तक नहीं आए हैं, तब तक हम उस रोड पे नहीं चढ़े हैं। और इस रोड पे चढ़ने की शुरुआत है मन और इंद्रियों पे कंट्रोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।